तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कि है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और साथ में क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है एंड में। इसका मतलब ये हो गई हमारी थोड़ी सी एडजस्टमेंट। इसको हमें ट्रीटमेंट करना होगा दो जगह। एक ट्रीटमेंट आएगा इसका ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक आएगा हमारा बैलेंस शीट में, असेट साइड में। तो हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, इसलिए हम अपना क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह शो करेंगे। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा एक एडजस्टमेंट का पार्ट होता है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन से, जिसमें हमें फाइंड करना है अपने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं इस ट्रायल बैलेंस में कि हम लोगों के कौन कौन से आइटम हैं जो कि हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, जिससे कि हम लोगों को बनाने में आएगी मदद। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग का है, परचेजेस हमारा ट्रेडिंग का है, सेल्स हमारा ट्रेडिंग का है। अब यहाँ पर रिटर्न डेबिट दिया हुआ है और रिटर्न क्रेडिट दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न्स दी हुई हैं। हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है रिटर्न डेबिट और रिटर्न क्रेडिट में कौन सी हमारी परचेज रिटर्न है और कौन सी हमारी सेल्स रिटर्न है। अब एक हमने रूल पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब रिटर्न्स जो डेबिट हैं ये हमारे पास वापस आ रही हैं। इसका मतलब ये रिटर्न्स हो गई सेल्स वाली रिटर्न, और जो रिटर्न क्रेडिट हो रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब ये हमारी हो गई परचेज वाली, मतलब परचेज रिटर्न 2400 की। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न है 4000 की, 2400 की है हमारी परचेज रिटर्न। दोनों आइटम है हमारे ट्रेडिंग के। फैक्ट्री रेंट भी ट्रेडिंग, कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडिंग, कोल एंड गैस भी ट्रेडिंग, वेजेस एंड सैलरी भी ट्रेडिंग। अगर यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी लिखा है इसलिए ये ट्रेडिंग में आएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो ये पीएनएल का पार्ट होता, लेकिन यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी है इसलिए ये हमारा आइटम ट्रेडिंग का है। डिस्काउंट पीएनएल, कमीशन पीएनएल, बैड डेट्स पीएनएल, बैड डेट्स रिकवर्ड पीएनएल, अप्रेंटिसशिप पीएनएल, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, कैरेज। कैरेज यहाँ पर परचेज और सेल कुछ नहीं मेंशन है, तो हम इसको ट्रेडिंग का पार्ट मानेंगे। द कैपिटल ड्राइंग्स, चैरिटी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस भी हमारा पीएनएल का पार्ट होता है। प्लांट लीजिंग, सेल्स टैक्स कलेक्टेड, ये हमारा आएगा सेल्स टैक्स कलेक्टेड लाइबिलिटीज में, असेट का पार्ट होगा। अभी हमें इसका कुछ नहीं करना है। फिर हमारे पास और कुछ नहीं है, और साथ में एक क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो भी ट्रेडिंग का पार्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। सबसे पहले बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। तो शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को गिवन है 15,310 का। फिर आ जाएगी परचेज, टू परचेज। अब परचेज हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट में नहीं लिख सकते, हमको जब परचेज रिटर्न गिवन है तो हमें रिटर्न का अमाउंट उसमें से माइनस करना पड़ेगा। 82,400 की परचेज है, माइनस हमें करनी पड़ेगी परचेज रिटर्न, वो जो हमें दी हुई है रिटर्न 2400 की, तो हमको ये करनी होगी माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल परचेजेस 80,000 रुपीज़ की। फिर हमको दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट हम लोगों को गिवन है 18,000 रुपीज़ से। फिर दी है हमको कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी हमारी होती है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट, और एक्साइज ड्यूटी होती है हमारी पीएनएल अकाउंट का पार्ट। ये है हमारी कस्टम ड्यूटी 11,500 की। फिर हम लोगों को दिया हुआ है कोल, गैस, पावर, वो है 6,000, वो है 6,000 रुपीज़ का। फिर हमको गिवन है वेजेस।
वेजेस हैं 36,600 रुपीज़ के। फिर हमको गिवन है प्रोडक्शन एक्सपेंस। प्रोडक्शन एक्सपेंस है हमारा 2600 का, और साथ में हमको गिवन है कैरेज। कैरेज है हमारी 8700 की। अब ये तो हम लोगों को थोड़ी सी अपनी फॉर्मेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को गिवन है सेल्स। सेल्स है हमारी 256000 की, जो हमने लिखी इनर कॉलम में। अब हम कर देंगे सेल्स रिटर्न को कर देंगे हम माइनस। सेल्स रिटर्न हमारे को है 4000, तो ये हो गई हमारी 256 माइनस 4000, 2,52,000 से। अब हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, जो कि दिया हुआ है हमारे ट्रायल बैलेंस से बाहर। तो अगर हमारे को कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस से बाहर दी हुई है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे 2 टाइम्स। तो हमारे को ये दिया हुआ है 25400, 25400। अब हम अगर इसको भूल ना जाएं, इसलिए हम सबसे पहले अपनी क्लोजिंग स्टॉक को ही बैलेंस शीट में शो कर देते हैं साइड बाय साइड। 25400, तो हमारा हो जाएगा ये पूरा 277,400 से। और फिर हमारा आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट? 178710 माइनस 277,400, 98690। ओके, 277,400। फिर हम इसको कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। ये हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोगों को अपने खर्चे डालने हैं। तो पीएनएल में अब हमें तो नॉर्मल पीएनएल अकाउंट बनाना है। अब हम जल्दी से अपना बना लेंगे पीएनएल अकाउंट। हमने ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गई, सेल्स आ गए, रिटर्न आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब हम जल्दी से कर देंगे डिस्काउंट को डेबिट। डिस्काउंट दिया हुआ है हमें डेबिट साइड में। इसका मतलब ये तो हमारा जो रूल लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम लोग डिस्काउंट वाले डेबिट को अपने डाल देंगे खर्चे में। ये आया हमारा 7500 का। फिर हमें दिया हुआ है कमीशन क्रेडिट। तो हमें करनी है अपनी कमीशन क्रेडिट, मतलब ये हो गई हमारी इनकम। तो ये आई हमारी कमीशन इनकम 1200 रुपीज़ की। फिर हमको गिवन है बैड डेट्स। बैड डेट्स आए हमारे 5850 के। फिर आया हमारे पास बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड तो हो गई हमारी इनकम। हमारा जो नुकसान हुआ था, वो एक दिन हमारे डेटर्स ने हमको दे दिया। हमारा पैसा जो हमारे मार के बैठे थे, उन्होंने हमें पैसा वापस कर दिया। ये हो गया 2000। अप्रेंटाइसशिप प्रीमियम भी होती है हमारी इनकम, हम लोगों को मिलता है पैसा। डबल, ये हो गई हमारी 4800 की। फिर एडीएम एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये हैं 5000 रुपीज़ के। कैपिटल ड्राइंग्स ये सब एसेट होते हैं। फिर डेप्रिसिएशन है हमारा खर्चा। डेप्रिसिएशन है हमारा 4200 का। फिर चैरिटी, चैरिटी 500 रुपीज़ की। फिर कैश बैंक, बैंक चार्जेस 180। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस 3600 के। सेल्स टैक्स कलेक्टेड नहीं, लीज होल्ड बिल्डिंग नहीं, गुडविल, प्लांट, ट्रेडमार्क्स, लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन।
₹3000 का। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारे सारे के सारे खर्चे आ गए, तो हमारा टोटल हुआ 106690। और फिर ये हुआ हमारा 77310। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ करी है गड़बड़। जल्दी से पता करो, हमारा आंसर आया है गलत। 7542424500 180 360 3000। इसका मतलब हमारा आंसर तो बिल्कुल सही आना चाहिए। 76860, हमारा आंसर तो बिल्कुल ठीक आया, हमने सही पोस्टिंग की है। तो फिर क्या बात हुई। अब हम अपना जल्दी से बनाएंगे बैलेंस शीट। लेकिन एक बार उससे पहले हम यहाँ पर अपने आइटम्स को रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों को बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम को अब पोस्ट करना है। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्लांट, सेल्स टैक्स कलेक्टेड, ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स भी हमारा बैलेंस शीट में आता है, लेकिन सेल्स टैक्स हमारा बिजनेस से रिलेटेड होता है, वो हमने कलेक्ट किया है, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी बन गई है। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लोन क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक, एंड यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं, कैपिटल से शुरुआत करेंगे और बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। सबसे पहले आएगा कैपिटल, फिर आएगा नेट प्रॉफिट, फिर आएगी ड्राइंग्स, फिर क्रेडिटर्स, लोन, और सेल्स टैक्स कलेक्टेड जो हमको पे करना है, इसलिए हो गई हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले ही लिख दिया। लोन है हमारा, चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। लोन है हमारा 25,000 का, सेल्स टैक्स कलेक्टेड है हमारा 2,000 का, क्रेडिटर्स हमें गिवन है 12,000 रुपीज़ के, और नेट प्रॉफिट हमारा आया है 76,860 का, और कैपिटल गिवन है 2,50,000 रुपीज़ की, और ड्राइंग्स हमें गिवन है 48,000 रुपीज़ की। तो इसका टोटल हुआ हमारा 278,860। फिर अब हम यहाँ पे अपने बैलेंस शीट के आइटम्स को, असेट साइड के आइटम्स को कर देते हैं पुट। डेटर्स हैं हमारे 57,000 के, और गुडविल है हमारी 20,000 की, ट्रेडमार्क्स हैं 5,000 के, साथ में हमको बिल्डिंग दी हुई है, प्लांट है, और कैश बैलेंस बैंक बैलेंस है, और 1 चीज़ और छूट गई है हमारी, जिसका नाम है पेटेंट्स। चलिए अब सबसे पहले इनकी पोस्टिंग करते हैं। पेटेंट्स हैं हमारे पास 10,000 रुपीज़ के, बैंक है हमारे पास 4,000 रुपीज़ का, और कैश है हमारे पास 4,460 का, प्लांट है 42,
₹1,50,000 का, और बिल्डिंग है 1,50,000 की, और बस। तो अब हम जल्दी से अपने बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं मैच। बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई, इसका मतलब हमने किया है क्वेश्चन बिल्कुल सही। और अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो हमने क्वेश्चन किया है गलत। 317,860, और फिर इसका टोटल होता है 317,860। इसका मतलब वेरी नाइस, हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल ठीक, हमने करी है सारी की सारी पोस्टिंग बिल्कुल ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को किया है 2 बार शो। क्लोजिंग स्टॉक एक आया हमारे बैलेंस शीट में, और एक आया है ट्रेडिंग अकाउंट में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको ट्रेडिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इसी वजह से ये आया है दो दो जगह। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो या समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग मुझसे कोई भी प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं। थैंक यू।